गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप? बिंदास? बेहतरीन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका सीखना एकदम बढ़िया चल रहा होगा। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप स्पीकिंग कर रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे हैं। राइट। नोट्स बनाइए, लिखिए और ऊंची आवाज में प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल फंडा है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ लाइव क्लासेस में, तो अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। इससे बड़ा ऑफर हो ही नहीं सकता। ये इंग्लिश की क्लासेस 10,000 रुपए की होती हैं लाइफ टाइम, बट फिलहाल जो ऑफर चल रहा है उसमें 1,000 रुपए में 25 कोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं। तो इस ऑफर का जरूर फायदा उठाएं, और लाइव क्लासेस में आने का मौका मिलेगा आपको। प्लस 25 प्लस कोर्सेज आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, फुल सपोर्ट के साथ मिलने वाले हैं। राइट। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। लिंक ना मिले तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस ऑफर को जल्दी से जल्दी ले लीजिए। ये ऑफर जल्दी ही गायब होने वाला है मार्केट से। ओके। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है टॉकिंग अबाउट हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स। Today's topic is talking about hobbies and interest, right? So first of all, I would like to discuss what is hobby. ये मैंने मतलब हमेशा इसके ऊपर बात की है। What is hobby? हॉबी क्या होता है? तो hobby is something that you do, that the things you do when you are when you have lots of free time and lots of spare money. Spare money means, you can say extra money, means you have money, you have some money out of your budget। सारे खर्चे वर्चे काटने के बाद भी आपके पास पैसा है, खाली पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है। ठीक है। और टाइम भी है आपके पास। तो जब आपके पास खाली टाइम होता है, खाली पैसा मतलब एक्स्ट्रा पैसा होता है, तब आप क्या करते हैं? उसको बोला जाता है हॉबी। राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई हैव टाइम एंड व्हेन आई हैव मनी, आई लाइक टू ट्रैवल। I like to travel. So you can say that is my hobby. When I have little time and money, why I am talking about money? Why? Because you need money for everything, dear. You need money for everything. You need, like if I want to go for a ride, मैं राइड पर जाना चाहता हूँ, then I need maybe bike, maybe scooter, petrol. So scooter, bike, both need money. If I want to go for a drive, long drive, then we need money for car, we need money for fuel. Then wherever we are going, we have to spend money. So money, money, money. Money is a great thing to have in life. And we should always try to do money making activities. पैसा होगा तभी आप हॉबीज को अपना ढंग से कर पाएंगे। When I have little more money, then I buy a bike for myself. When I have more money, then I buy a car for myself. When I have more money, I spend few days in luxury hotels. When I have more money, then I go to other countries and explore. Some people like to play cricket. For that also you need money, for ball, for bat, for so many other things. You need money, right? So for that you can comment, I love money. Okay? And you can say, I have lots of money. अगर आपके पास है तो भी आप कह सकते हैं आई लव मनी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। नहीं है तो भी आपको यही कहना है, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई हैव इनफ मनी। क्योंकि यूनिवर्स कहता है तथास्तु। चलिए, थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया आपके लिए। ओके। लेसन को कंटिन्यू करते हैं। जब आपके पास हॉबीज होती हैं, तो हॉबीज यू कैन नॉट परस्यू अलोन, यू कैन नॉट follow them alone. You connect with people, you connect with others,
You share your hobbies with others. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के आधार पर ही हॉबी होती है. इंटरेस्ट तो सिर्फ होता है, बट जब हम उसको करते हैं तो वो हॉबी हो जाती है. लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन राइडिंग, आई एम इंटरेस्टिंग इन लॉन्ग ड्राइव्स. So this is my interest, but I'm not doing it. But when I do it, it is my hobby. So hobby is not thinking. Otherwise, thinking is your hobby. Okay. So hobby is not thinking. Hobby is doing. Hobby is doing. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. करने को हॉबी कहते हैं, सोचने को, उसके बारे में इच्छा प्रकट करने को इंटरेस्ट कहते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड इंटरेस्ट. आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग पार्टी, so that is interest. But I regularly do parties, then it's my hobby. I am interested in going for long drives. This is my interest. But I go for long drives on weekends. That is my hobby. I am interested in reading books. I am interested. But इससे पक्का पता नहीं चल रहा है कि मैं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ. But when I read books regularly, it is my hobby. Clear है? When I am really doing something, that is hobby. Activity. Hobby means activity. You do something regularly for enjoyment. मुझे तो आंदोलन करने में ही मजा आता है. आई लाइक टू डू सम क्रांति. दैट इज ऑल्सो माई हॉबी. तो आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है. तो मैं तो एक समाज सेवक टाइप का व्यक्ति हूँ, क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ. तो मेरी हॉबीज बहुत सारी हैं और मुझे खुद समझ में नहीं आता मेरी कितनी सारी हॉबीज हैं. सो हॉबी इज एन एक्टिविटी यू डू रेगुलरली फॉर एंजॉयमेंट. दैट इज कॉल्ड हॉबी. इंटरेस्ट, something you enjoy learning about or doing, that is called interest. Leisure time, leisure time, leisure, leisure time, that is called free time, spare time, when you are not doing anything, when you are not working, when you are not doing chores. Chores means काम, task, work. Leisure time, free time, spare time. और एक होता है पैशन, जुनून. जुनून होता है जिसके बारे में आप बहुत मन से सोचते हैं. समथिंग यू फील वेरी स्ट्रांगली कि मुझे करना ही करना है. आई एम वेरी जुनूनी काइंड ऑफ पर्सन. सो लाइक पैशन मीन्स आई आई एम पैशनेट अबाउट बाइक्स. मुझे चाहिए ही चाहिए. एक तो होता है कि मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक दैट विद मी. आई वॉन्ट बाइक्स एनी हाउ. क्रूजर बाइक्स, मे बी हार्ले डेविडसन, मे बी ट्रम्प, maybe Indian, maybe BMW, these kind of bikes I really like. Okay. So I'm passionate about bikes. So if I'm passionate about bikes, I need to be fit. Only then I can enjoy my hobbies. So in order to enjoy your hobbies, you need to be fit. That is the mantra. So you can express your hobbies. आप बता सकते हो, जता सकते हो अपनी हॉबीज को इन फ्रेजेस के द्वारा. तो ध्यान दीजिए इन फ्रेजेस के ऊपर. आई एंजॉय, आई एंजॉय, मैं एंजॉय करता हूं. अब उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं. आई एंजॉय पेंटिंग इन माई फ्री टाइम. आई एंजॉय creating content in my free time. I enjoy teaching English in my free time. I enjoy reading books in my free time. I enjoy going for a long ride in my free time. I enjoy traveling in my free time. I enjoy watching movies in my free time. I enjoy doing this in my free time. Clear है? Other phrase, दूसरा phrase है I am interested in. I am interested in learning French. I am interested in learning Spanish. I am interested in learning flute. I am interested in learning how to play flute. I am interested in learning how to play dholak. I am interested in learning digital marketing. I am interested in learning content creation. I am interested in becoming a politician. I am interested in becoming Prime Minister of India. I am interested in traveling all around the world. I am interested in. This is the second phrase.
लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फ्रेज, माई फेवरेट हॉबी इज। माई फेवरेट हॉबी इज। वैसे तो हॉबी फेवरेट होती है, उसमें फेवरेट लगाने की जरूरत नहीं होती। हॉबी कोई जबरदस्ती नहीं होती, जो भी फेवरेट होता है आपका वही आपका हॉबी होता है। माई फेवरेट हॉबी इज, ये तो बकवास है। बट आप कह सकते हो माई हॉबी इज प्लेइंग गिटार, बट उसको सुंदर बनाने के लिए आप कह सकते हो माई फेवरेट हॉबी इज प्लेइंग गिटार, माई फेवरेट हॉबी इज वॉचिंग मूवीज, माई फेवरेट हॉबी इज मेकिंग मनी। इससे सुंदर हॉबी कुछ नहीं हो सकती। माई फेवरेट हॉबी इज मेकिंग मनी, माई फेवरेट हॉबी इज टीचिंग पीपल, माई फेवरेट हॉबी इज मेकिंग पीपल सक्सेसफुल, माई फेवरेट हॉबी इज डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। एक्चुअली माई फेवरेट हॉबी इज माई वर्क। जो मेरा काम है अगर वही मेरी हॉबी है तो लाइफ में इससे बढ़िया आनंद की बात कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आपने अपने काम को अपनी हॉबी बना लिया तो ये तो अति सुंदर बात हो जाएगी, राइट। मेरा जो फेवरेट सेंटेंस है हॉबी बताने का वो ये है, इन माई फ्री टाइम। क्योंकि हॉबी फ्री टाइम में ही होती है भाई। इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू रीड बुक्स, इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू वॉच मूवीज, in my free time I like to dance, in my free time I like to listen to music, in my free time I like to watch, I like to binge watch नेटफ्लिक्स के ऊपर IC-814 देखा, बड़ा बोरिंग लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब ठीक नहीं लगा ज्यादा, कुछ मजा सा नहीं आया। एक्टिंग वैक्टिंग दमदार नहीं थी, डायरेक्टर ने गड़बड़ कर दी। मैं नहीं, प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं किसी का। नेटफ्लिक्स वालों ने बोला नहीं, मुझे पैसे वैसे दिए नहीं है। बट हाँ, आइडिया अच्छा है। Netflix people can contact me and I can regularly promote them in my videos. I can make money and that is called influencer marketing. और आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, जैसे मैंने बताया आपको, 999 में 25+ कोर्सेज फॉर लाइफ टाइम विद फुल सपोर्ट। अगला फ्रेज है हॉबी बताने का, आई एम पैशनेट अबाउट। आई एम पैशनेट अबाउट कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होता है लिखना, सुंदर सुंदर लिखना, लेखन करना। आई एम पैशनेट अबाउट dancing. I'm passionate about fitness. I'm passionate about making money. I'm passionate about reading books. I'm passionate about photography. फोटोग्राफी बहुत अच्छी चीज है। एक कैमरा ले लो भाई, 50-60 हज़ार रुपए का, 70 हज़ार का सोनी का, बाद में और महंगा भी ले लेना, बट शुरुआत में 70-80 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सेकेंड हैंड भी ले सकते हो। एक ट्राईपॉड ले लो, एक कैमरा ले लो, वीडियोस बनाओ, पैसा कमाओ, ठीक है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, फोटोज खींचो, फेसबुक पर डालो, इंस्टाग्राम पर डालो, वीडियोस बनाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तीन जगह डालो, पैसा ही पैसा आएगा। मेरे को ये आइडिया मिला एक इंस्टाग्राम अकाउंट से जिसका नाम है राकेश फोटोपीडिया। राकेश फोटोपीडिया फॉलो कर सकते हो आप। देखो यार, ऐसी चीजें मैं बताता रहता हूँ जहाँ से ना पैसे कमा सकते हो आप। आई एम पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी। आपका कोई भी पैशन है आज की डेट में, आप उससे पैसा कमा सकते हो। तो मैं आपको बीच बीच में पैसे के मोटिवेशन भी दे रहा हूँ, क्योंकि यार हॉबी पैसे से ही होती है, और आप हॉबी को ही पैसा कमाने का साधन बना लो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने ये तीसरी चौथी बार बोली है बात। आई एम सेइंग दिस फॉर द थर्ड और फोर्थ टाइम इन द सेम क्लास। इससे ज्यादा क्या कहूँ, दिल चोरी सड्डा हो गया, समझ रहे हैं आप। ओके, नाउ लेट्स गो विथ सम मोर एग्जांपल्स। आपको किसी से अपनी उसकी हॉबी पूछनी है, आपको किसी से उसकी हॉबी पूछनी है। यू वांट टू आस्क समवन्स हॉबी, यू वांट टू आस्क, देन हाउ विल यू आस्क, कैसे पूछेंगे आप, हाउ विल यू आस्क। आप कह सकते हैं, सो मिस्टर चेतन, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। ये मेरा फेवरेट है। मैं ऐसे नहीं पूछता किसी से व्हाट इज योर हॉबी। पूछने को सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज योर हॉबी, वी कैन आस्क। व्हाट इज योर हॉबी, वी कैन आस्क व्हाट इज योर हॉबी। बट वो बहुत ही मतलब चाइल्डिश लगता है, मतलब आई डोंट नो। मुझे लगता है ज्यादा बढ़िया व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, तो वो हॉबी है। ज्यादातर लोगों के पास तो फ्री टाइम ही नहीं है। 8 से 10 घंटे की जॉब, 3 से 4 घंटे रास्ते में, बाकी घंटे सोने में और बहुत सारे कामों में निकल जाता है। तो लाइफ जो है सुपर बिजी लाइफ बना रखी है लोगों ने। आपको अगर फ्रीडम चाहिए तो करियर बिल्डिंग स्कूल ज्वाइन कीजिए, आपको फ्रीडम मिलेगी।
100% मिलेगी. So what do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Hey Chetan, what do you like to do in your free time? Hi Anil, so what do you do in your free time? How do you spend your free time? How do you spend your spare time? Spare खाली, SPARE, spare means खाली. और आपसे कोई पूछता है हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, देन यू कैन से इन माय फ्री टाइम आई लाइक टू क्रिएट यूट्यूब वीडियोस. इन माय फ्री टाइम आई लाइक टू राइट ब्लॉग्स. इन माय फ्री टाइम आई लाइक टू मेक मनी. तो मैं तो 24 घंटे पैसा कमाता हूँ. मस्ती कर रहा हूँ तो भी पैसा कमा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तो भी पैसा कमा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ तो भी पैसा कमा रहा हूँ. सो माई ऑल एक्टिविटीज आर मेकिंग मनी. और जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तभी पैसा कमा रहा हूं. दैट इज द पावर ऑफ एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. सो 24 आवर्स यू हैव टू मेक मनी वेदर यू आर वर्किंग और नॉट. ये एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज योर मर्जी. सी इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन विद माई फ्रेंड्स. इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू गो प्लेसेस. इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू गो अराउंड द सिटी. शहर घूमना पसंद करता हूँ. इन माई फ्री टाइम I like to go to the village, village side, countryside. In my free time, I like to go to the fields, agricultural fields. What about you? तुम बताओ. What about you? आप बताओ. किसी ने हमसे कोई सवाल पूछा, हमने उसका जवाब दे दिया, और फिर हमें वही चीज उससे पूछनी है जो उसने हमसे पूछी थी. तो उसका सिंपल तरीका है व्हाट अबाउट यू. राहुल ने मुझसे पूछा, सुनील व्हाट इज योर एज. मैंने बोला आई एम 40. फिर मैंने बोला व्हाट अबाउट यू. इसका मतलब है सेम क्वेश्चन मेरा है कि तुम्हारी एज क्या है. तो मैं सेम नहीं पूछूंगा उससे कि मैंने बता दी भाई तुम्हें, अब तुम अपनी बताओ. आई हैव टोल्ड यू माइन, नाउ यू टेल मी योर्स. ऐसे नहीं, सीधा व्हाट अबाउट यू. व्हाट अबाउट यू. व्हाट अबाउट यू. जो सवाल तुमने मुझसे पूछा वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू रीड बुक्स. व्हाट अबाउट यू. इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू मेक रीमिक्स वीडियोज ऑन यूट्यूब. व्हाट अबाउट यू. I enjoy painting. It's a great way to relax. I enjoy writing. It is also a great way to relax. So this is how you can tell your hobbies. और अभी अभी आपने कोई हॉबी स्टार्ट की है तो आप कह सकते हैं आई हैव रिसेंटली आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड. अभी अभी शुरू किया है. आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड डांसिंग in the morning. That is not my hobby. I'm doing it with proper consistency, with proper sincerity. I'm paying for it. So I think it's not my hobby. It's my need. ये मेरी जरूरत है. To stay fit. To stay fit is not my hobby. It's my need. So I have recently started dancing. So that is different thing. But in my free time, I also practice dancing. That is my hobby. So something can be your need and the same thing can be your hobby. So when you do it professionally or as a part of your work, that is your work. Otherwise, it is your hobby. I have recently started reading Ramayana. I like to read books. I have recently started reading Bhagavad Gita. It's my hobby. I like to read books. I have recently started reading The Compound Effect. I like to read books. This is my hobby. अब किसी ने आपको अपनी हॉबी बताई तो आप उसको तारीफ कीजिए, लोगों की तारीफ कीजिए. पीपल नीड एप्रिसिएशन. पीपल नीड एप्रिसिएशन. ये रूल ध्यान रखिए. लोगों को तारीफ पसंद है. और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लैग करता था पहले कि मुझे लोगों की तारीफ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों. अ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट लोगों को तारीफ पसंद है. लोगों को तारीफ पसंद है, इस बात को नोट करके रखिए. ज्यादा से ज्यादा तारीफ कीजिए. तो किसी ने आपको अपनी हॉबी बता दी तो आप कह सकते हैं उससे दैट साउंड्स नाइस, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, इट्स ग्रेट, ऑसम, वाओ, अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ, नाइस हॉबी, ग्रेट.
Awesome. I am also interested in learning how to play the piano. I have always loved music. मतलब उसकी तारीफ भी कर दी, फिर उसमें सुर में सुर मिला दो। तारीफ करने का एक तरीका है, सुर में सुर मिला दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझो। मैं आपको टिप्स भी दे रहा हूँ, बहुत सारी यूजफुल टिप्स दे रहा हूँ। सुर में सुर मिलाना। कोई व्यक्ति बहुत बात कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो उसकी तारीफ कर दो और उसके सुर में सुर मिला दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दोस्तों, इस तरीके से आपको अपनी हॉबीज जो है बतानी होती हैं। एक बार फटाफट से ऊपर से नीचे तक रिवीजन करते हैं, आज हमने क्या क्या कवर किया है। सो टुडे वी डिस्कस्ड कि हॉबी क्या होती है। हॉबी एक्टिविटी होती है। फिर हमने इंटरेस्ट की बात करी, इंटरेस्ट बिना करे भी हो सकता है, हॉबी को करना ही पड़ता है। लेजर टाइम, फ्री टाइम और स्पेयर टाइम बातें की है। खाली टाइम, पैशन होता है जो करना ही करना होता है, व्यक्ति को जुनून होता है। हमने फ्रेजेस कवर किए, आई एंजॉय, आई एम इंटरेस्टेड इन, माई फेवरेट हॉबी इज, इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड, आई एम पैशनेट अबाउट। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस किए, किस तरीके से हम अपनी हॉबीज को बता सकते हैं। आज का होमवर्क आपके लिए इतना है, आपको नोटबुक उठानी है, पेन उठाना है और अपनी हॉबीज के बारे में लिखना है। सिंपल फंडा यही है कि आपके पास जब खाली समय होता है तब आप क्या करना पसंद करते हैं या क्या करना पसंद करेंगे, सब लिख डालो। और हाँ, अगर इंग्लिश में लिखने में दिक्कत हो रही है तो हिंदी में लिख दो, और इंग्लिश के लिए दो दो तीन तीन लाइन छोड़ते जाओ और फिर इंग्लिश लिखो कच्ची पेंसिल से, और फिर आप उसे मेरे पास भेज सकते हैं और मैं उसे चेक करूंगा, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं रेगुलर तो। राइट, क्योंकि मैं सबका चेक नहीं कर सकता, हजारों लोग मेरे को भेजते रहते हैं। जो जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से कम्युनिटी बना हुआ है, उसमें आप भेज सकते हैं, मैं चेक करूंगा और उसको आपको फीडबैक भी दूंगा। तो आज का होमवर्क यही है कि आपको अपना हॉबीज लिखने हैं नोटबुक के ऊपर, देन उन हॉबीज को ऊंची आवाज में प्रैक्टिस करना है। एंड फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, बिंदास रहें, जय हिंद, जय भारत।